हेलो फ्रेंड्स एंड एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की का पहला वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूं, जिसमें मैंने लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया हूं। वो आपका पार्ट 1 वीडियो था, उसे भी आप चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको 51 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे आने वाले और सब्जेक्ट का आंसर की ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई दूसरी वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपके मोबाइल पे अप टू डेट पहुँच जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, 51 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको बता ही दिया था क्योंकि ये इसी पेज में आ गया था। तो आंगिक मानसिक विकृति का प्रमुख कारण है, तो ये मैंने आपको प्रतिबल बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आगे 52 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रायड, जो सिगमंड फ्रायड जी है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो फ्रायड ने अपना अधिकांश काम जो है कहाँ किया है? तो अधिकांश काम उन्होंने अपना वियना में किया हुआ है। वहीं से उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का डिग्री प्राप्त किया, तो वियना में किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भावात्मक विकृति कहलाती है? तो भावात्मक विकृति जो कहलाती है अफेक्टिव डिसऑर्डर, यह आपका कहलाता है उत्साह विषाद विकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा फ्राइडियन रक्षा तंत्र इस कथन का वर्णन करता है, मुझे ईर्ष्या नहीं है आपको है? तो ये आपका दमन है। तो 54 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, दमन, जिसे आप रिप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि असामान्यता के मंद प्रकार को जाना जाता है। तो असामान्यता के मंद प्रकार को जो जाना जाता है वो मनोदैहिक विकृति से जाना जाता है, यहाँ पे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन है दो मालिकों का नौकर कौन है? तो दो मालिकों का जो नौकर है वो इदम है, इदम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इदम। तो 56 का आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्नायु विकृति चिंता का मूल कारण क्या है? स्नायु विकृति चिंता का जो है वो मूल कारण क्या है? तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा स्नायु विकृति चिंता का मुख्य कारण, तो यह आपका है अहम की चिंता। अहम की चिंता हो जाना मतलब ईगो एनेक्साइटीज हो जाना, स्नायु विकृति दिया गया है। व्हाट इज द बेसिस कॉज ऑफ न्यूरोटिक एनेक्साइटी? तो इसका हो जाएगा आपका ईगो एनेक्साइटी, अहम की चिंता। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रही होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है मेरे व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजा गया है, जो कि बिल्कुल साफ साफ खींचा नहीं गया है और अच्छे तरीके से खींच कर नहीं भेजा गया है। तो जैसे ही भेजा गया मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोल ही रहा हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ और आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी बता रहा हूँ, तो आप उसके अनुसार से मिला लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिर आगे 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि स्वप्न अचेतन का राजकीय पथ है? तो स्वप्न अचेतन का जो राजकीय पथ है वो फ्रायड जी ने कहा था, सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकृति एक प्रकार की विकृति है जिसमें सभी प्रकार के असामान्य व्यवहार से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 59 का सही हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि फोबिया की चिकित्सा के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन है? तो फोबिया की चिकित्सा के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, मतलब ज्ञानात्मक चिकित्सा, जिसको आप संज्ञानात्मक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। फिर 61 नंबर प्रश्न है मानसिक दुर्बलता की रोकथाम के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो मानसिक दुर्बलता की रोकथाम के लिए जो साधन उपयुक्त है इसमें दिया गया मानसिक दुर्बल व्यक्तियों के विवाह पर रोक, बंध्याकरण, गर्भपात, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इनका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। 61 का जो आंसर होगा वो आपका
डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों शायद नहीं होगा, तो डी होगा। और 62 नंबर प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो फ्रायड ने की थी। जो साइको एनालिटिक थ्योरी दिए थे थेरेपी, वो फ्रायड ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव के ऋणात्मक पहलू को कहा जाता है, तो डिस्ट्रेस कहा जाता है। तनाव का जो दो पहलू स्ट्रेस का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो जो निगेटिव पहलू होता है उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि बर्न आउट स्ट्रेस संलक्षण संबंधी है। बर्न आउट स्ट्रेस संलक्षण संबंधित जो है वो चिंता से है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चिंता से। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण का प्रस्तुतिकरण किसने किया है? तो ये सैली ने किया है, सैली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में सैली है, यहाँ सीले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मनोविकृति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो मनोविकृति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान एवं नियंत्रण नहीं है। मतलब जो आपका यहाँ पे दिया भी गया है साइकोपैथोलॉजी, तो इसमें पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, पहले ही अनुमान लगाकर उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी के पास IQ का स्तर, जिसे आप बौद्धिक क्षमता कहते हैं, उसका स्तर 70 है, तो उसके पास किस तरह की मानसिक मंदता होगी? तो 70 है तो उनके पास जो है गंभीर मानसिक मंदता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता का पता किस आयु तक लगता है? तो ये 18 साल तक लगता है। 18 वर्ष की आयु तक जो है मानसिक मंदता का पता जो है वो चलता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता का एक लक्षण क्या है? तो मानसिक मंदता का एक लक्षण ये होता है कि सीखने की क्षमता उसकी कम, उसमें कमी होती है, बहुत कम धीमे धीमे सीख पाता है, तो वही जो है मानसिक मंदता का एक लक्षण है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता की खोज कब की गई थी? तो 1960s के दशक में की गई थी, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे 1978 के आसपास। यही होना चाहिए या 2021, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है जो 1960s के दशक में हुई, तो उसमें आपका 1978 आ जाता है, तो डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। फिर 71 नंबर प्रश्न है कि फ्रायड को मूल रूप से प्रशिक्षित किया गया था, तो चिकित्सक के रूप में उसको प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लिए हुए थे, तो मेडिकल डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवस्थित विसुग्राहीकरण में विभिन्न चरणों का समावेश होता है सिवाय, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिवाय अचेतन संघर्ष को हल करना, रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कहता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। फिर आगे क्वेश्चन है कि समूह चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो समूह चिकित्सा के जनक के रूप में जो माना जाता है वो आपका है जोसेफ प्राट, तो 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न जो है निम्नांकित में जो समूह चिकित्सा से संबंधित नहीं है, तो समूह चिकित्सा से संबंधित 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें जो नहीं है वो है आपका जुआन, बाकी जो आप देख रहे हैं कर्ट लेविन, उसके बाद यालोम सलीवान, तो ये सभी समूह चिकित्सा से संबंधित व्यक्ति हैं, बाकी जुआन जो है वो उससे संबंधित नहीं है। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा शिक्षण चिकित्सा पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा शिक्षण चिकित्सा पर आधारित है? तो ये जो आधारित है आपका व्यवहार चिकित्सा जो है वो चिकित्सा पर आधारित है। चिकित्सा शिक्षण चिकित्सा पर आधारित है, व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनोचिकित्सा तकनीक जुनूनी चिंतन में प्रभावी है, तो जुनूनी चिंतन में जो प्रभावी है ये आपका विचार करना बंद कर दिया, मतलब थॉट स्टॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा के अनुसार संज्ञानात्मक घटनाएं जो मनोचिकित्सा को निर्धारित करती है ये क्या है? तो 77 का हो जाएगा ये मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां। ऑप्शन नंबर सी जो है 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा से कौन संबंधित नहीं है? तो व्यवहार चिकित्सा से संबंधित जो नहीं है उनका नाम है मेलानी क्लीन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी व्यवहार चिकित्सा से संबंधित आपका
जोसेफ वाल्पे भी है, वाटसन भी है और पावलोव भी है। फिर आगे 79 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा तंत्र क्या है। तो रक्षा तंत्र जो है वो यहाँ पे तनाव एवं संघर्ष को कम करने के लिए बनाया गया एक तंत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर प्रश्न है कि ईदम क्या है। तो ईदम क्या है, जिसे आईडी कहते हैं, तो ईदम क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मानव का वह भाग जो आवेगों को नियंत्रित, यहाँ बी हो जाएगा मानस का वह भाग जो चिंता को कम करता है। ईदम का काम होता है चिंता को कम करना और सुख शांति की प्राप्ति करना। तो 80 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है करेक्ट आंसर। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि मानवतावादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में से एक है। तो एक ये है तर्कवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है कि फ्रायड के विचारों में से कौन सा आज भी मनोचिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। तो उनका कहना है कि व्यवहार को अनुभव के द्वारा सीखा जाता है। तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, तो यहाँ पे 82 का। फिर 83 नंबर प्रश्न है रक्षा तंत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। तो अहंकार को अपराध बोध सहित चिंता से बचाने के लिए जो है रक्षा तंत्र कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी 83 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है एक रक्षा तंत्र आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो जानबूझकर उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे 84 का बी हो जाएगा। 85 है कि किसने पहले रक्षा तंत्र को चिंता से बचाने के तरीके के रूप में पहचाना। तो फ्रायड ने पहचाना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा सूत्र कई अन्य तंत्रों का आधार है। तो दमन जो है कई अन्य तंत्रों का भी आधार है। तो 86 का आंसर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि प्रतिगमन का एक उदाहरण है, मतलब रिग्रेशन का एक उदाहरण क्या है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पे सामना करने के लिए, मतलब कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको सामना करने के लिए वो जो है पहले की उम्र में लौटता है। जैसे मान ली कोई परीक्षा दिया और परीक्षा में फेल हो जाता है, तो वो बच्चे की तरह, जिस प्रकार बच्चे रोते हैं उस प्रकार वो मतलब पूर्व उम्र की तरह रोने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ के सामना करने के लिए पहले की उम्र में लौटना, ऑप्शन नंबर सी 87 का आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मिता हमेशा रक्षा तंत्र के रूप में जो है दमन का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है चिंता विकार मस्तिष्क की एक चिकित्सा बीमारी है। चिंता विकार जो है मस्तिष्क की एक चिकित्सा बीमारी है, ये सही है या गलत है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, चिंता विकार वाले व्यक्ति में भी हो सकता है। तो उनमें क्या सब हो सकता है। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है और माइग्रेन भी हो सकता है। तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे के एग्ज़ाम के जो वीडियोज़ होंगे उसकी वीडियो की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।